हेलो गाइस जी, आज स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 12 की जीएस के। क्लास को शुरू करने से पहले बता दें कि 22 दिसंबर 2025 से मिशन 2026 का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। उसकी डिटेल्स आपको बता दी जाएंगी। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत की संविधान सभा में हिस्सा लेने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला का क्या नाम था। तो एकमात्र मुस्लिम महिला का नाम था ऑप्शन सी बेगम एजाज रसूल। संविधान सभा में 15 महिलाओं ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में लेखक दिए गए और सूची 2 में ग्रंथ दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है। त्रिविक्रम भट्ट का लेख है नल चंपू। सोमदेव का ग्रंथ है कथा सरित सागर। और जयदेव की गीत गोविंद। क्षेमेंद्र की वर्त कथा मंजरी। 3, 4, 1, 2 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण को उनकी आवृत्तियों के घटते क्रम में व्यवस्थित किया। हमें डिक्रीज बताना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है। सबसे ज्यादा है गामा विकिरण की, फिर होती एक्सरे, पराबैंगनी किरणें, सबसे लास्ट में आई रेडियो तरंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन ए दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी से कम पर मोल भाव कर सकते हैं। कारण है एमआरपी वह मूल्य है जो विक्रेता को क्रेता से वसूलना ही होता है। एमआरपी को डायरेक्ट ही नहीं बल्कि इनडायरेक्ट भी वसूला जाता है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए सही है, कथन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में परमाणु संयंत्र दिए गए हैं और सूची 2 में राज्यों के नाम दिए गए कि किस राज्य में स्थित है। कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में, कक्करपारा गुजरात में, कैगा स्थित है कर्नाटक और रावतभाटा राजस्थान। 2, 4, 1, 3 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये कुछ योजनाएं दी गई कि इन्हें बताने की कौन से सन में सबसे पहली स्थिति, उसके पश्चात कौन। जवाहर रोजगार योजना की बात करें तो यह 2005 में आई थी। ग्रामीण क्षेत्र में महिला और बच्चों का विकास 1982। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1974-75 और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1978। तो सबसे पहले जो आई थी वह थी 4, 3, 2, 1 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है गरीबी से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा इनके गठन के सही काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये कुछ गरीबी से संबंधित समितियां दी गई है। हमें बताना है कि कौन सी समिति कब स्थित की गई थी। रंगराजन समिति आई थी 2014 में। तेंदुलकर समिति आई थी 2006 में। लकड़वाला समिति 1993 में। और दांडेकर रथ समिति आई थी 1971 में। तो सबसे पहली समिति थी 4, उसके बाद 1,
ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा काल समय के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। भारत के उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में दिए गए हैं और ये राज्यसभा के प्रदेश सभापति होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को और यह दिया था इस्तीफा चेट्टू शंकर नायर ने। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मिशन दिए गए और सूची 2 में इनकी प्रक्षेपण की तिथि। चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। आदित्य L1 ये लॉन्च हुआ था 2 सितंबर 2023 में। इनसैट 3DS 17 फरवरी 2024 को। RLV LEX-01 लॉन्च हुआ था 2 अप्रैल 2023 को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में 25 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान दिवस भारत में 26 नवंबर। मानवाधिकार दिवस विश्व में ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है और पहली बार 1993 को मनाया गया था। ओजोन दिवस 16 सितंबर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा जो कि सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से 2 बायोगैस के प्रमुख घटक है। बायोगैस के प्रमुख घटक है मीथेन और ब्यूटेन। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये जनजाति दी गई उनके क्षेत्र बुशमैन कालाहारी के क्षेत्र में बोत्सवाना। कालाहारी कामरूस्ता बोत्सवाना में है। एस्किमो उत्तरी कनाडा। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन। मसाइया पश्चिमी अफ्रीका में नहीं बल्कि पूर्वी अफ्रीका में है। और देश की बात करें तो केन्या तंजानिया देशों में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में लौह अयस्क दिए गए, सूची 2 में राज्य। बात करें हम लौह अयस्क बैलाडीला की बात करें तो बैलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में है और गुरु कुद्रेमुख कर्नाटक। गुरु मसानी ओडिशा का क्षेत्र है और नोआमुंडी झारखंड। 3, 4, 1 तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करें तो यह पेरियार। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया और इन यूरोपीय शक्तियों में बताने कि किसका प्रवेश तिथि के अनुसार सबसे पहले हुआ था। अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों का प्रवेश हुआ और एक ही ऑप्शन में 4 से स्टार्ट है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद आए डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी, उसके पश्चात आए थे डेनिश नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 17 है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे। सबसे पहले जिन्होंने स्वीकार किया था वे थे हैदराबाद के निजाम। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। तो यह प्रणाली लागू की गई थी बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा।
भारतीय व्यापार में सबसे पहले जो व्यापार करने आई थी वह थे अंग्रेज, के बाद डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली भारत में व्यापार के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? तो यह अवधि थी 2 हफ्ते, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 121 के अनुसार यह शक्ति प्राप्त है विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 है प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से एक उत्पाद है? पेरिस ऑफ प्लास्टर, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन सी। कैल्शियम इसमें मुख्य होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में यह रोग होता है वर्ण अंधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 है कौन सा एक मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो मल्टी यूजर यानी कि बहुत उपयोगी और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, ऑप्शन बी यूनिक्स। क्वेश्चन नंबर 24 है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वोलेटाइल मेमोरी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन ट्रांसलेटर है? तो ट्रांसलेटर जो है कंपाइलर भाषा के द्वारा होता है, ऑप्शन ए। गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।